नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू एपीज नेस्ट। यस आई नो, मैं आज बहुत दिनों बाद जो है व्लॉग्स में आई हूँ या वीडियोस बना रही हूँ। यस, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। एज़ यू नो, मैं एक वेकेशन में गई थी और मैंने अपने वेकेशन को बहुत एंजॉय किया और इसी चक्कर में जो है व्लॉग्स नहीं बन पाए, क्योंकि हम लोग सुबह निकलते थे घूमने के लिए और फिर शाम को आते थे थके हारे होटल में। और उसके बाद ना इतनी एनर्जी नहीं रह जाती थी कि वीडियोस एडिट करके मैं डालूँ। तो इसकी वजह से आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये मेरा वेकेशन था, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने वेकेशन को एंजॉय करूँगी फुल्ली। तो आज मैं बेसिकली आपको मेरा फर्स्ट डे इन कश्मीर वो शेयर करूँगी। आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे ना कुछ दिनों से डेट्स और डेज का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं जब से कश्मीर गई हूँ, कौन सा तारीख चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, आई डोंट केयर। मतलब मुझे आज संडे है वो भी इसलिए पता है बिकॉज कल मंडे है और कल से जो है हमारे ऑफिस स्टार्ट है। तो इसीलिए मैंने याद रखा कि आज संडे है, वरना मुझे आज संडे है ये भी पता नहीं होता। और हम जो है कश्मीर से कल ही वापस आए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो मैंने कल का तो बिल्कुल ही नहीं बनाया वीडियोस बिकॉज हम लोग बहुत थके हारे थे। तो कोई नहीं, चलिए मैं आपको जो है मेरा फर्स्ट डे इन कश्मीर का वीडियो आज मैं शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। लेट्स गो। तो यहाँ पे अपने दोस्त के घर में वन नाइट स्टे करने के बाद हम लोग फ्रेश होकर निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 7:55, लेकिन हमें अर्ली मॉर्निंग 5 या 5:30 AM को ही जो है हम लोग अपने घर से जो है निकल गए थे, क्योंकि कैब भी बुक करना था और इतनी सुबह सुबह कैब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ना थोड़ा जल्दी निकल गए, क्योंकि तुगलकाबाद से एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर है। तो तकरीबन 1 hour 15 minutes ऐसा ही कुछ टाइम के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 3 से थी। तो देखिए अभी भी जो है बाहर उजाला नहीं हुआ था, एकदम अंधेरा सा ही था। तो टर्मिनल पे उतरने के बाद हमारा सबसे पहले काम था कैश निकालने का, बिकॉज़ हम दोनों के पास कैश नहीं था और हमने सोचा हम लोग कश्मीर जा रहे हैं, क्या पता कार्ड काम करे या ना करे, या इंटरनेट रहे या ना रहे। तो हमने सोचा थोड़ा सा कैश निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमने चेक इन वगैरह सब कर लिया था, क्योंकि बहुत टेंशन रहती है यार, जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो ना बहुत टेंशन रहती है। क्योंकि दिल्ली में सिक्योरिटी चेक वाली लाइन इतनी लंबी होती है, बट थैंक गॉड इस बार नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा वो ना कैमरा जो है चेक करने के लिए जो है CSF ने निकाला था। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद हम चले जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। और ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। जैसे कि आपको पता है ये एयरपोर्ट कम लगता है, मॉल ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं रवि को बोल रही थी कि आप मुझे कुछ ख़रीद के दो। और ये रहा एयर इंडिया। एयर इंडिया के साथ मेरा एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है, और ये क्या रिश्ता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी नहीं बता सकती फॉर फ्यू रीज़न्स। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने के बाद हम लोग जो है ऊपर जो फूड कोर्ट है वहाँ आ गए और सोचने लगे कि क्या खाया जाए। तो मुझे ना कुछ हेल्दी सा खाना था, क्योंकि सुबह का टाइम है, बट हेल्दी सा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो बट फाइनली हम लोग वहाँ पे एक फलाफल एक्सप्रेस बोल के एक आउटलेट था, वहाँ पे गए। और वहाँ से जो है हमने आई थिंक चिकन रैप एंड एक चिकन बर्गर लिया था, जिसमें मैंने उसको बोल दिया था कि ज़्यादा सॉसेस एंड मसाले यूज़ ना करे। और आई थिंक एक कॉफ़ी भी लिया था। और यहाँ पे ना इंडियन एयरफोर्स का एक क्या बताओ एक मॉडल सा था। एंड एज़ यू नो, शायद आपको नहीं पता, मैं इंडियन एयरफोर्स की कोई भी चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद इंडियन एयरफोर्स एंड थैंक गॉड मेरे हस्बैंड भी इंडियन एयरफोर्स में हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे थे और गर्मा गर्म चाय भी थी। तो पेट भरने के लिए ठीक ठाक ही लगा, इतना भी बुरा नहीं था, अच्छा था खाने में। इतनी तेज़ भूख लग रही थी, सुबह के टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, एंड उस वक्त ना मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी खा जाऊँ। और यहाँ पे मेरे को ना बर्गर खाने के लिए ना थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे सच में बर्गर खाना नहीं आता।
मैं बर्गर जब भी खाने जाती हूँ तो मैं खा कम पाती हूँ और चीज़ें जो है मेरी नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुम रोटी सब्जी की तरह तोड़-तोड़ के खाओ। एंड आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे ना चाउमीन भी नहीं खाना आता है। मैं लिटरली चाउमीन जो है ना हाथ से खाती हूँ। येस, मैं फ़ोर्क यूज़ नहीं करती, ना स्पून यूज़ करती हूँ। आई नो इट साउंड वेरी वियर्ड बट मुझे नहीं आता। और यहाँ पे पेट भर के ठूसने के बाद रवि को देखिए किस तरह से सो रहे हैं। इनका तो बस चले तो यहीं पे सो जाओ, मुझे भी बुला रहे हैं कि तुम भी सो जाओ। और थोड़ी देर बाद जो है अनाउंस हो गया था बोर्डिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए लोग जो है लाइन में लग रहे थे। मुझे लगा ही नहीं था कि इतने सारे लोग जो है कश्मीर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना बहुत खाली खाली सा प्लेन होगा, थोड़ी ना इतने लोग जाएंगे, बट नहीं, बहुत सारे लोग जो है कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। ये जो वेट है ना यार, बोर्डिंग पास लेने के बाद एयरक्राफ्ट में चढ़ने तक का जो पेशेंस होता है वो ना किसी के अंदर नहीं होता। ऐसा लगता है कब चढ़ेंगे कब चढ़ेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग जो है एयरक्राफ्ट के अंदर चढ़ चुके थे और ये हमारी एयरक्राफ्ट चल पड़ी टू कश्मीर। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में कश्मीर जा रही हूँ। तो बस बाहर का नज़ारा देखते-देखते इस तरह से जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फूड था, तो यहाँ पे मैंने जूस लिया था, कैश्यू लिया था, सेम रवि ने भी वही लिया था। और दिल्ली से कश्मीर तक की दूरी एयरक्राफ्ट में 1 आवर 30 मिनट्स लगता है। और बस हम लोग यूँ ही तरह मतलब ना सो के थोड़ा-सा वक़्त हमने गुज़ारा और फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि कश्मीर का व्यू दिखने लगा है, तो मैंने फटाफट रवि को भी दिखाया, क्योंकि ये व्यू देखना मतलब सच में अमेज़िंग। वो देखिए, ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये कश्मीर के पहाड़ हैं। तो इस तरह से हमने सेफ़ली लैंड कर लिया था कश्मीर के एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे जो है हमारे ड्राइवर भैया भी आ गए थे। तो अभी जो है हम लोग डायरेक्ट अपने होटल जाएंगे और होटल जाके नाश्ता करने के बाद अच्छे से रेडी वगैरह होने के बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। और एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखी, यहाँ पे हर थोड़ी सी दूर में ना हमारे फ़ौजी भाई अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एंड आई रियली इम्प्रेस्ड और आई रियली सल्यूट ऑल दिस फ़ौजी भाई, जिनकी वजह से कश्मीर आज भी भारत का एक हिस्सा है, जिनकी वजह से हम आराम से सो पाते, हम चैन से हैं। आई रियली सल्यूट ऑल दिस फ़ौजीज़। अरे देखते देखते हमारा होटल भी आ जाता है। हमने अपना होटल जो है श्रीनगर में ही लिया था, तो मेरी खिड़की से वैसा कोई बहुत अच्छा व्यू ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो होटल में आने के बाद फटाफट से जो है हमने जो है नाश्ता करके हम लोग नहा धो के एकदम रेडी हो गए थे। और ये मेरा फर्स्ट डे था कश्मीर में, तो मैंने ये ड्रेसअप किया था। मैंने ये एक वूलन वूलन ड्रेस पहना था, साथ में मैंने नीचे जीन्स लगाया था, और फिर शूज़ में मैंने नए जो शूज़ लिए थे, अजियो से लिए थे मैंने, ये बूट्स पहना था। तो आई थिंक मेरा लुक यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया था बिकॉज सुबह का टाइम है। तो इस तरह से हम लोग रेडी हो गए थे घूमने जाने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। और पता है एक मज़े की बात बताऊँ, इस बिल्डिंग में ना लिफ्ट नहीं था, पता नहीं क्यों। 3 स्टोरी बिल्डिंग था ये, लेकिन इसमें ना 3 to 4 स्टोरी था, बट इसमें लिफ्ट नहीं था। और होटल से उतरते ही ना होटल के सामने में ही इतने सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ थे। मतलब कश्मीर में जब गई थी ना, ओ माय गॉड, इतने फूल के पेड़, मतलब क्या बताऊँ, मेरा तो एकदम से जो है मन कर रहा था कि मैं यहीं रह जाऊँ। मुझे फूल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो बस हमारे यहाँ पे ड्राइवर भैया आ गए थे और हम लोग जो है निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो हम बेसिकली जा रहे थे ट्यूलिप गार्डन।
तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम लंच कर लेते हैं और लंच करके जो है हम लोग जो है घूमने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना है। तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ का जो कश्मीर का ऑथेंटिक चिकन वाजवा है वो ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया था चिकन वाजवा और ज़ीरा राइस, साथ में हमने सलाद लिया था। और यहाँ पे देखिए ये है डल लेक। यस, ये है डल लेक जिसको देखने के लिए मैं बहुत बेताब थी। और मौसम देखिए गाइस, मौसम इतना सुंदर मौसम था। कुछ दिन पहले जो है कश्मीर में बारिश हुई थी, दैट्स वाई वेदर बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। ये पहाड़ों से घिरी हुई है और ये इतनी बड़ी लेक है ना, मतलब क्या बताऊँ। और ट्यूलिप गार्डन के जब हम लोग रास्ते में पहुँचे तो ये देखिए जाम, इतना जाम था, इतने टूरिस्ट आए हुए थे। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसे मैं ही जा रही हूँ, बट नहीं, बहुत टूरिस्ट आए हुए थे। और स्पेशली आए हुए थे बंगालीज़ और मद्रासी। बंगाली तो उधर इतने भरे हुए थे, मुझे लग रहा था पूरा अक्खा वेस्ट बंगाल उठ के इधर आ गया हो। और मद्रास से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो ये है ट्यूलिप गार्डन जाने का रास्ता। यहाँ से हमने टिकट लिया। टिकट का बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों, ओनली 24 रुपीज़ है पर पर्सन, जो कि काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी रिजनेबल। एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी उन लोगों की कि हम लोगों ने जिन भी पार्क में एंट्री ली ना, एंट्री फ़ी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ओनली 24 या 25 ऐसा ही है। तो दिस इज़ ट्यूलिप गार्डन और इसी ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए ही हम लोग जो है मार्च के महीने में कश्मीर आए। बहुत ही सुंदर व्यू। अब तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप बस व्यूज़ जो है इनको एंजॉय कीजिए। ट्यूलिप गार्डन देखने के बाद ट्यूलिप गार्डन के साथ ही एक और गार्डन था जिसका नाम था बोटानिकल गार्डन। उसमें हमने फिर एंट्री की, पास पास ही है वो, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बोटानिकल गार्डन भी बहुत सुंदर था। यहाँ पे फ्लावर्स नहीं थे, बट यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे इतनी शांति थी, इतनी हरियाली और इतनी शांति, मेरा मन कर रहा था कि मैं उधर ही बैठी रहूँ और चिड़िया की आवाज़ें सुनती रहूँ। बहुत ही सुंदर सा समा था, ये कह सकते हो आप। ट्यूलिप गार्डन और बोटानिकल पार्क घूमने के बाद हम आ गए थे निशात बाग। और ये निशात बाग इसलिए फेमस है क्योंकि ये ना बिल्कुल डाल लेक के सामने है। निशात बाग से डाल लेक का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, मतलब क्या बताऊँ। और यहाँ के कुछ लोकल लोग ये बोल रहे थे कि निशात बाग और शालीमार बाग, इन दोनों बाग में अगर फूल अच्छी तरह से खिल जाए ना, तो ये ट्यूलिप गार्डन तक को अपनी खूबसूरती में टक्कर दे देते हैं। एंड सही बात है, बिकॉज हम लोग जब पहुँचे थे ना तो फूल पूरी तरीके से नहीं खिले थे। तो मिड अप्रैल तक शायद अच्छे लगेंगे। और पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने के बाद, एनर्जी लॉस होने के बाद हमें भूख लगी, तो हमने सोचा यार थोड़ा मैगी और चाय ले लिया जाए। और यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट इसलिए हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कश्मीर में भी हो गई है। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी गाड़ियाँ और इतना पॉल्यूशन, मेरा तो सर दर्द शुरू हो गया था। बट एक चाय के बाद और मैगी के बाद, चाय तो वैसे अच्छी नहीं थी बट मैगी इज़ मैगी, तो मैगी खाने के बाद थोड़ा एनर्जी मिला और थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और फिर हम लोग पहुँच गए शालीमार बाग की तरफ। ये जितने भी बाग हमने देखे, लाइक निशात बाग, शालीमार बाग, इन सभी बागों का निर्माण जो है मुग़ल राज्य ने किया था, मुग़ल साम्राज्य के वक्त। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले तो कि क्यों
कश्मीर में आके उन्होंने इतने सारे बागों का निर्माण किया, बट फिर शायद मुझे ऐसे लगा कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए राजा महाराजा लोग शायद कश्मीर आते थे और इन्होंने जो है इस तरह से निर्माण किया इन जगहों का। और सही में दाद देनी पड़ेगी उन लोगों की जिन्होंने मतलब जो आज तक जो है मतलब इन बागों को इतने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। सही में सल्यूट ऑल दिस पीपल। तो थके हारे अभी हम लोग जो है होटल रूम में आ गए हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा थक गए, इतनी नींद आ रही, इतनी तेज़ नींद आ रही, और सुबह जो है हमें बहुत जल्दी उठना भी है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, पहलगाँव। और एक चीज़ देख के मेरा एकदम दिल खुश हो गया, वो है रात का डिनर। मैं दिखाती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर सा जो है डिनर इन्होंने हमें रात को दिया था। ये कॉम्प्लीमेंट्री डिनर था और बहुत ही टेस्टी था खाना। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।